ऐसे रास्ते थे पहले, ऐसा रास्ता जमजम साहब उबड़ खाबड़। चलिए तो कमर पे हाथ रखे रहिए। मगर एक साल जब आया तो गाड़ी सन 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 एकदम इत्मीनान से निकल रही। जैसे ही टिकिया पाड़ा के चौराहे पर पहुंचा तो एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा था कि इस सड़क का निर्माण एमपी द्वारा किया गया। मैंने ड्राइवर को कहा, बेटा गाड़ी रोक। बोला क्या हुआ? बोले मैं ओरिजिनल हिंदुस्तानी। ओरिजिनल हिंदुस्तानी, दिल धड़कन जान है हिंदुस्तान में, दिल धड़कन जान है हिंदुस्तान में। मैं क्या जानूं क्या है पाकिस्तान में? वाह वाह वाह। मैं क्या जानूं क्या है पाकिस्तान में? मैंने कहा रोक, मैं जानता हूं, मैंने हिंदुस्तान का ज्योग्राफिया पढ़ा है। ये वो सड़क है जो अंग्रेजों के जमाने में भी हिंदुस्तान की संपत्ति थी। ये मुगलों के दौर में भी हिंदुस्तान की संपत्ति थी। भारत जब आजाद हो गया तो हमारे जमहूरी मुल्क में भी ये रास्ता हिंदुस्तान की संपत्ति है। मगर एमपी ने अपने नाम का बोर्ड क्यों लगाया कि इस सड़क का निर्माण एमपी द्वारा हुआ? जब तक एमपी महोदय की गाड़ी आ गई, मुझे गुस्से में जब देखा पसीना पसीना। कहा महाराज इतना गुस्से में क्यों है? हमने कहा एकदम चोरी चमारी तुम लोगों ने दिन में भी करना शुरू कर दिया। क्या क्या हुआ? क्या ये सड़क हिंदुस्तान की है, ये हिंदुस्तान की जनता की है, हमारे हिंदुस्तान के नक्शे में ये सरकारी सड़क है, तुमने अपने नाम का बोर्ड क्यों लगाया? तो बरजस्ता वो कहता है मौलवी साहब ये हमारी गलती नहीं है। हमने कहा फिर किसकी गलती है जो तेरे नाम का बोर्ड लगा? कहा जब तक मैं एमपी नहीं हुआ था सड़क की हालत बहुत खराब थी, बहुत खस्ता थी, जगह जगह गड्ढे पड़े थे, कंक्रीट का पता नहीं था, अलकतरा का पता नहीं था, जगह जगह बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। जब मैं संसद हुआ और एमपी बना तो अपने बजट के फंड से, अपने फंड के बजट से मैंने सबसे पहले सड़क को चिकना किया, सड़क का निर्माण किया, इसलिए यहाँ की जनता ने लगा दिया है। तब मैंने उस एमपी का हाथ पकड़कर कहा लाओ जरा चूम लो। कहा क्या हुआ? कहा तुमने बरसों का मसला हल कर दिया। आज भी कुछ लोग कह रहे हैं मसला के आला हजरत नया है, मसला के आला हजरत नया है, मसला के आला हजरत नया है। अबे आँख के अंधे, ये आला हजरत का मसलक नया नहीं है, ये वही मसलक है जो गारे हेरा से निकलकर खदीजा के घर गया, खदीजा के घर से निकलकर तवाफ़े काबा कर रहा है। यही वो मसलक है, यही वो मसलक है जो हजरत खदीजा की गोद में परवान चल रहा है। यही वो सिरात है जो मक्का की सड़कों पर मारा भी जा रहा है मगर सिरात बचाया जा रहा है। कभी पेट पे पत्थर मारकर, कभी दंडाने मुबारक शहीद कराकर, कभी भूखों को खिलाकर, कभी जालिमों का जुल्म बर्दाश्त करके सिरात मुस्तकीम को बचाया जा रहा है। वही सिरात मुस्तकीम है जो हिजरत करके मदीना गया और मदीना में बद्र की मंजिल से, उहुद की मंजिल से, हुनैन की मंजिल से, हुदैबिया की मंजिल से गुजरा। यही वो मसलक है, यही वो सिरात है जो करबला के मैदान में आया, पानी नहीं मिला मगर हुसैन ने सजदा करके बचा लिया। यही वो सिरात है जो बगदाद में गौस ने संभाला। यही वो सिरात है जिसको लेकर ख्वाजा पाक मदीने से हिंदुस्तान आए। मगर जब 19वीं सदी में इमाम अहमद रजा बरेली के सौदागरान मोहल्ले में आया, उसने देखा सिरात मुस्तकीम तो है मगर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, कंक्रीट गायब है, अलकतरा गायब है, सड़क डैमेज हो गई, नमाज है रूहे नमाज नहीं है, फातिहा नहीं है, जिक्र मुस्तफा नहीं है, नाते मुस्तफा नहीं है, इश्क़ मुस्तफा नहीं है, मिलादे मुस्तफा नहीं है, यादे गौस नहीं है और जिक्र गरीब नवाज का मार्बल नहीं है। तब अपने तबहुर इल्मी के खजानों से इमाम अहमद रजा ने उस सड़क पर फातिहा का टाइल्स लगा दिया, मिलाद का टाइल्स लगा दिया, जिक्र का टाइल्स लगा दिया। तो सारी दुनिया के लोगों ने कहा है तो सिरात मुस्तकीम मगर मसलक आला हज़रत का। नारे
शरीया शेर ताजु शरीया अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक बार बोल दीजिए प्यार से सुभान अल्लाह, मोहब्बत। आला हजरत ने हम सबकी हिफाजत की, हम सबकी हिफाजत की। मैं सफर पे हूँ, देखिए मसला के आला हजरत बता रहा हूँ, अल्लामा शाह नवाज साहब। मैं सफर पे हूँ, कानपुर सेंट्रल का जंक्शन रेलवे स्टेशन, शॉर्ट जर्नी करनी है, टिकट रिजर्व नहीं है, इलाहाबाद आना, ट्रेन में इतनी रश, मैं परेशान के मुझ जैसा आदमी ढुकेगा कैसे। जब तक देखा कि असद इकबाल भी अटैची लेके दौड़ा, मैंने कहा असद, बोला हमको भी इलाहाबाद जाना है, टिकट नहीं। हमने कहा मैंने तो यही शॉर्ट जर्नी समझ के टिकट नहीं लिया, मगर घुसने की जगह नहीं है। उसने कहा कि मैं जाता हूं। मैंने कहा बे जब मैं नहीं जा पाऊंगा तो तू कहां जाएगा। तवज्जो देंगे, इशारे किनारे की गुफ्तगू है मौलाना हमारे। मैंने कहा एक काम कर असद, उम्र में तुमसे बड़ा हूं, मेरी अटैची पकड़। मैं आगे घुस रहा हूं, मेरे पीछे आए, इतनी गुंजाइश है कि तुम जैसा आदमी खुद ब खुद आ जाए। तवज्जो दे, मैंने पकड़ा है गेट का डंडा और एक मर्तबा कहा या गौसल मदद, बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। और धक्का मारा तो एकदम सीट तक। असद भी मेरे पीछे, 6 आदमी की सीट पर एक पंडित जी 4 आदमी से बैठे। जब दाढ़ी टोपी वाले को देखा तो और फैल के बैठे, कोई गुंजाइश नहीं। मगर पंडित जी के घर वाली की गोद में बड़ा खूबसूरत बच्चा, बड़ा प्यारा लड़का। कभी ये सिग्नल देखा नहीं था, कभी ये साइन बोर्ड देखा नहीं था। नेशनल चैनल देखने वाला जब डिश एंटीना देखा है, समझे, डिश एंटीना जब देखा है, हैरानो परेशान, एक टक मुझको देख रहा, मैं भी देख रहा, वो भी देख रहा, मैं भी देख रहा, वो भी देख रहा। मैंने मुस्कुराया, बच्चे ने मुस्कुराया। जैसे ही बच्चा मेरी तरफ लपका, माँ ने पकड़ के खींचा, बोल रही है। लगा तो बड़ा दुख, मगर कुछ बोल नहीं सकते। जब तक असद इकबाल ने एक चॉकलेट मेरे हाथों में दिया, जब वो दिया तो मैंने उस चॉकलेट को बच्चे के सामने लहराया। बच्चे को जैसे ही लहराया, चॉकलेट अब रुकने वाला है, माँ के हाथों का फंदा हटाकर मेरी तरफ बढ़ा, मैंने गोद में ले लिया। मौलाना अनवार इतना खूबसूरत लड़का था ना, मैं मोहब्बत में उनसे चूमने लगा, कभी पेशानी चूमूं, कभी उसके सर को चूमूं। अचानक पंडिताइन कहती है पंडित जी से, एकदम लाश शर्म गवा दिए होगा। बोला क्या हुआ? बोला मौलवी साहब हमारे बेटे को चूम रहे हैं और तुम बैठने को जगह भी नहीं दे रहे हो। पंडित ने जैसे ही अपनी औलाद को चूमते देखा, मुझे साइड देकर कहा महाराज बैठ जाइए, आप तो बहुत महान है। वहीं पर मैंने बरेली की तरफ मुंह किया, ऐ मेरे अहमद रजा, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान, तुमने क्या अकीदा दिया है। ट्रेन में बैठने को जगह नहीं मिल रही थी, काफिर के बेटे को चूमा तो जगह मिल गई, और तेरे नाम पर या रसूल अल्लाह अंगूठा इसलिए चूमते हैं हमें जन्नत में जगह मिल जाए, हमें बहिश्ते बरी में जगह मिल जाए। वाह वाह वाह, अब सुनिए, मैं एकदम आऊंगा मौजू पर, अभी भी मौजू पर हूं, मगर आला हजरत कौन है? आला हजरत कौन है? आला हजरत की पैदाइश से 170 साल पहले गुजरात के काठियावाड़ में एक खानकाह कादरिया अहमदिया, उसके पीर हजरत शेख सैयद अहमद कादरी बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। एकदम संजीदगी से सुनिएगा। बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते एक हदीस इल्मे गैबे मुस्तफा पे आ गया, जोश में तकरीर कर रहे हैं।
मेरे नबी को यही, मेरे नबी को यही, मेरे नबी को यही। अचानक खामोश हो गए, बदन कांपा, आंख बंद हुई, जमीन पे गिरने लगे। तलबा परेशान, बड़ी मुश्किल से उनको लाया गया होश में। हजरत शेख अहमद सैयद अहमद कादरी फिर थोड़ी देर के बाद वही कैफियत तारी, उदास थे, रंजीदा थे, कबीदा खातिर थे, मलूल थे, चेहरा पजमुर्दा था। फिर वही कैफियत तारी हुई, बच्चे होश में लाए तो मुस्कुरा रहे, अब लबों पे मुस्कुराहट। का सरकार आपकी ये कैफियत समझ में नहीं है। का जब मैं इल्मे गैबे नबी पे तेरे सामने तकरीर कर रहा था ना, तो अल्लाह तबारका व तआला की जानिब से मेरे दिल पे इल्का हुआ, ऐ मेरे बंदे, जिस हिंदुस्तान में तू मेरे नबी के इल्मे गैब पर इतनी खूबसूरत तकरीर कर रहा है, इसी हिंदुस्तान में कुछ मौलवी पैदा होंगे, कुछ लोग होंगे दाढ़ी टोपी वाले, जो मेरे नबी के इल्मे गैब का इनकार करेंगे। ये सुन करके लोग नबी के इल्म का इनकार करेंगे, मैं बेहोश हो गया। मेरे ऊपर गम के बादल छा गए कि कलमा पढ़ने वाला भी नबी के इल्म का इनकार करेगा। का हुजूर दोबारा बेहोश हुए तब? का दोबारा जब मैं मुझ पर इल्का हुआ तो रब ने फरमाया, मेरे बंदे घबरा मत, तेरे भारत में फला शहर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम ये रखा जाएगा। वो इल्मे गैबे मुस्तफा पर इतनी दलीलें देगा कि दुनियाए मुनकिरीन पर सख्ता तारी हो जाएगा, और इतना कह के खानकाह में खड़े हो जाते हैं और जोश में कहते हैं, दुनिया वालों 170 साल पहले कि अगर मुझसे कहो तो मैं उस शायर का नाम भी बता दूंगा और उस आलिम का नाम क्या होगा वो भी बता दूंगा। का सरकार बताइए, तो हजरत शेख सैयद अहमद कादरी कहते हैं, सुनो उस शायर का नाम बरेली होगा और जो आलिम पैदा होगा उसका नाम इमाम मोहम्मद रजा। बगावत करना आसान है आला हजरत, समझे? बगावत करना बहुत आसान है, बहुत आसान है बगावत करना, मगर हकीकत मानना आसान नहीं। अगर किसी वहाबी देवबंदी को आला हजरत से चीड़ है तो उसको हलाल नहीं है कि ये रुपया अपने पॉकेट में रखे, उसको जायज नहीं है कि ये रुपया इस्तेमाल करे। अगर इस रुपया को इस्तेमाल करना है तो आला हजरत को मानना। बोला इस नोट से आला हजरत का क्या ताल्लुक? बोला यही तो आला हजरत का कमाल है कि हिंदुस्तान की फजा से भी तुम आला हजरत को दूर नहीं कर सकते और हिंदुस्तान के मौसम से भी आला हजरत को दूर नहीं कर सकते। का क्या ताल्लुक? का मदीने की सरजमीन, सुभान अल्लाह, ठेला गाड़ी ना चलाना पड़े मुझको, मदीने की सरजमीन, रोज़े रसूल का मवाजे, उसके करीब सरकारे आला हजरत बैठे। हरम के कुछ चुगलखोरों ने हरम के मुफ्तियों से कहा, यही बरेली का अहमद रजा। चौंक गए हरम के मुफ्ती आने कराम, 4 मसलक के मुफ्ती दौड़े, क्या तुम ही बरेली के अहमद रजा हो? डर से हाथ में काला धागा बांधकर सफर करने वालों, डर के मारे हाथ में लाल धागा बांधकर सफर करने वालों, कान में बाली पहनकर सफर करने वाले मुसलमानों, हम अपनी निशानियां इसलिए बदल रहे हैं कि कोई मुसलमान समझ के न मारे। अबे यहाँ तो छुपा लोगे और कल क़यामत में मेरे नबी ने पहचानने से इनकार कर दिया, तब कहाँ जाओगे? इमाम अहमद रजा थे, इन्होंने मुस्कुरा के कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही अहमद रजा खान हूं। आप जरा सा मेरा सपोर्ट कीजिए, तवज्जो दीजिए। का एक मसला तुम्हारे यहाँ गया फतवा, बोला अगर सरकारी होगा तो बरेली नहीं गया होगा। बोला है तो सरकारी, का क्या है फतवा? का 3.5 महीने हो गए,
भारत के गवर्नमेंट ने दुनिया के हर मुल्क के मुफ्ती से सवाल किया है। दुनिया के हर मुल्क के मुफ्ती से सवाल किया है कि हमारे यहाँ चांदी का सिक्का रहेगा, हम उसको हटाकर कागज की नोट लाना चाहते हैं। तो हर धर्म वालों से सवाल हो गया, मुसलमान बाकी है। मुसलमान अपने मजहब की बुनियाद पर जवाब दे कि ये कागज का टुकड़ा देकर सोने चांदी हीरे जवाहरात की तिजारत जायज है कि नहीं। कहे इमाम अहमद रजा 3.5 महीना हो गए मगर दुनिया के किसी दारुल इफ्ता के मुफ्ती के पास इसका जवाब नहीं है। तैयार हैं आप लोग? तैयार है ना? नेटवर्क में मैं जुमला बोलूंगा तो इंतजार ना करना पड़े मौलाना साहब, समझे? 3.5 महीना हो गए, हमने किताबें खंगाल ली मगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला। आला हजरत ने का सवाल पढ़ा, हरम के मुफ्तियान ने सवाल दिया, आला हजरत ने रोज़े रसूल के सामने खड़े खड़े पढ़ा, पढ़कर फरमाते हैं कि जवाब यही लिख दूं या बरेली जाके भेज दे। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, इस पे एकदम तड़पना चाहिए था, जोर से सुभान अल्लाह। जवाब यही लिख दूं या बरेली जाके भेज दूं? का बेहतर है कि यही लिख लीजिए, का कलम कागज लाओ, सुनते जाइए बरेली, कलम कागज लाओ। हरम के मुफ्तियों ने खुद्दाम को इशारा किया, कलम कागज आ गया, एकदम मवादे शरीफ के सामने आला हजरत बैठ गए, लिखना शुरू किया। अब आपका काम है कैसे आप लोग मेरा साथ दें। लिखना शुरू किया, 5 सफा, 10 सफा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 63 लिख के दस्तखत किया और लगा दिया। हरम के मुफ्तियों ने पढ़ा तो कांपने लगे, पांव पे झुकने लगे। ए इमाम अहमद रजा तेरे इल्म को सलाम, कसम खुदा की क्या जवाब तुमने लिखा है, जवाब का जवाब नहीं है, तेरे इल्म का जवाब नहीं, कोई तेरे बराबर आलिम दुनिया में नहीं। मगर एक बात बता दे। बोला क्या? बोला तेरा कलम चल रहा था कि समंदर में कश्ती चल रही है? तेरा कलम चल रहा था या सड़क पे कोई सैयारा? तेरा कलम चल रहा था या हवाओं में जहाज? का क्या मतलब? इतना धनाधन सनासन तू लिख रहा था। इमाम अहमद रजा बोल, तूने 63 सफा क्यों लिखा? 100 भी तू लिख सकता था, 200 भी लिख सकता था। आला हजरत ने कहा कसम खुदा की मैं जब तक जितनी मुझे उम्र मिले, उम्र के आखिरी लम्हे तक लिखता रहता मगर मेरा कलम नहीं रुकता। मगर इश्क ने मजबूर कर दिया कलम रोकने पर। का क्या मतलब? का जिसके कदमों के करीब बैठकर लिख रहा था वो बज़ाहिर 63 साल से ज्यादा जमाने में न रहा, तो अहमद रजा कदमे पैगंबर के पास बैठकर 64-65 कैसे करेगा? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद, ये इमाम अहमद रजा, ये इमाम अहमद रजा। अब आइए मुफ्ती आजम जो टिकिया पाड़ा में आते थे, मैंने इस टिकिया पाड़ा में भी उनकी खिदमत की। आला हजरत परेशान कि मेरे बाद मेरे इल्म कि दुनिया को कौन संभालेगा। हुजूर मुफ्ती आजम अपने मकान में सोए, आला हजरत के बेटे हैं इसलिए आला हजरत के घर में सोए, ख्वाब देख रहे हैं। सुनिएगा कि आला हजरत की ऑफिस में मैं बैठा हूं और अचानक आला हजरत की किताबों की जितनी अलमारियां हैं सारी अलमारियां हुजूर मुफ्ती आजम इन पे गिर गई। बड़ी मुश्किल से उन अलमारियों को हटाकर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उससे निकले। ये ख्वाब फजर की नमाज के बाद बेटे ने बाप से ख्वाब बयान किया।
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने आला हजरत से ख्वाब बयान किया, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा। आला हजरत ने आगे बढ़कर पेशानी चूम लिया। कहा क्या हुआ अब्बा हुजूर? कहा मैं बड़ा परेशान था कि मेरी इल्मी वरासत को कौन संभालेगा, मगर खुदा की तरफ से इशारा हो गया कि तू मेरे इल्मी वरासत को संभाल सकता है, इसीलिए मेरी सारी किताबें तुम पर गिर गई। ये है आला हजरत का खानदान, और इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? सुभान अल्लाह बोलिए ना। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही मुफ्ती आजम है ना, आपके पास टाइम है ना 10-15 मिनट? वही मुफ्ती आजम कभी अपने आप को मुफ्ती नहीं लिखा, मौलाना मौलवी भी नहीं लिखा, मुस्तफा रजा खान। हम लोग बाप रे बाप, पोस्टर में नाम तलाश करने में 7 मिनट लगेगा कि नाम कहां, नाम कहां? इतना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नाम के आगे पीछे लिखा रहेगा। ऐसे ऐसे लोगों के नाम के आगे काबा किबला लिखा रहेगा जो कभी नमाज भी नहीं पढ़ता। जिसको तिसको पीर काहे बना लेते हैं? पीर उसी को बनाओ जो नमाज का पाबंद हो, समझे? सट्टा का नंबर बताने वाले को पीर बनाओगे, औरतों से पांव दबवाने वाले को पीर बनाओगे, ये मसलक के आला हजरत नहीं। आज पता नहीं मुफ्ती आजम के दिमाग में क्या है। न हजरत कभी अकेले चलते थे, न नाम के आगे कुछ लिखते थे। अगर आप क्योंकि बहुत बड़े बड़े जलसे आप सुनते हैं, बड़े बड़े उलमा आपके यहाँ रहते हैं, इसलिए इस गुनहगार के लफ्जों को समझिएगा। जब आप इसको केयर कीजिएगा तब मैं तकरीर कर पाऊंगा, वरना नहीं। शकील शादा साहब आ गए, चलिए। शेरो शायरी की दुनिया का खानकाह है, शेरो सुखन का बहुत बड़ा पीर, समझे? हाँ, आस्ताने तरन्नुम का मजावर भी आने वाला है। पैकर हाँ, इन्हें समाप्त कीजिएगा। हाँ, ठीक ठाक करके रखो, डबल आदमी। ठीक है। देखिए, आस्ताने तरन्नुम के मजावर, खानकाह शेरो शायरी के पूर्व मुर्शिद। जहां पीर होगा वहां मजार होगा, जहां मजार होगा वहां पीर होगा। इसलिए दोनों पूरे हिंदुस्तान में साथ साथ चलते हैं। न चादर चढ़ाने में दिक्कत हो, न इलायची दाना खाने में दिक्कत। जी लगाइए सुभान अल्लाह के लिए। हाँ, बहुत दिनों के बाद मौका मिला इतने बड़े बड़े शायरों के बीच में तकरीर करने का मौका मिला। मुफ्ती आजम लखनऊ आए, लखनऊ, और लखनऊ में भी 4 बाग रेलवे स्टेशन के पास ईशा की नमाज पढ़े, आराम करने लगे। मुरीद लोगों को हटा उठा के सब चले, अकेले हैं। चलिए आगे। तरन्नुम के मजार के सदर दरवाजे पर ये भी गुलाब का फूल बेचते। आप लोग जरा सा सुभान अल्लाह कहिएगा। देखे पैकेट साहब पता नहीं क्या मूड में आया आज, कभी अकेले नहीं चलते। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फजर की नमाज पढ़कर
अकेले चुपचाप उठे, अपनी छोटी सी अटैची लिया और लेके लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। और 1 नंबर प्लेटफार्म पर दोनों पैर के बीच में अटैची रखकर हाथ बांध के खड़े हो गए। वहाबियों को तो इस वाकये के बाद खुदकुशी कर लेना चाहिए, फांसी लगा लेना चाहिए। जो कहते हैं कि नबी को कोई इल्म नहीं है, मैं वली का इल्म दिखा रहा हूं। हाथ बांध के खड़े हैं चुपचाप। मौलाना अनवार साहब, अल्लामा